आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। 14 और 15 जुलाई को आरएसएस का 2 दिवसीय चिंतन शिविर 2023 कर्नाटक चुनाव की रणनीति पर होगी चर्चा। लखनऊ में साधना गुप्ता की अंतिम विदाई, आज दोपहर 1 बजे पिपरा घाट पर होगा अंतिम संस्कार। दिल्ली में लोगों को गर्मी से मिलेगी राहत, झमाझम बारिश के आसार। अमरनाथ में तीसरे दिन भी जारी रेस्क्यू ऑपरेशन, 40 से ज्यादा लोग लापता, जल्द शुरू होगी यात्रा। रोहित शर्मा कप्तान के तौर पर रच रहे हैं इतिहास, खतरे में पूर्व दिग्गज रिंकी पोटिंग का रिकॉर्ड। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों से। आज पूरे देश में धूमधाम से बकरीद का त्यौहार मनाया जा रहा है। इस त्यौहार पे ईद उल अजहा का या कुर्बानी का त्यौहार भी कहा जाता है। रमजान के पवित्र महीने में ठीक 70 दिन बाद बकरीद मनाई जाती है। देश का साथ साथ प्रदेश में भी बकरीद का त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जा रहा है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में मस्जिद पर नमाज अदा की गई, जिसमें भारी संख्या में नमाजी मौजूद रहे। बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। ये पर्व है त्याग का, लोगों की उन्नति का, लोगों की प्रगति का। तो हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला पूरे जनपद वासियों को प्रगति के मार्ग पर ले जाएंगे और हमारे जनपद की शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था पूरी तरह से बनी रहेगी और भाईचारा यहाँ बना रहेगा। पुनः सभी जनपद वासियों को बहुत बहुत मुबारक। पूरे जनपद में पुलिस व्यवस्था रखी गई और सभी जगह पर संपन्न। इसके बाद हमें लगातार मोबिलिटी और सेक्टर्स की विभाजित किया। लगातार हमारी पेट्रोलिंग है ताकि आगे कुर्बानी करती है भी कोई असुविधा ना रहे। बकरीद पर सभी फरुखाबाद वासियों को शुभकामनाएं। और आज के त्यौहार के संबंध में बहुत पहले से ही लगातार जो भी दिशा निर्देश दिए गए थे उसके क्रम में तैयारियां चल रही थी और पूरे जनपद में अभी तक पूर्ण कुशलता है। सभी धर्मगुरुओं से वार्ता की गई थी, सभी स्टेक होल्डर से वार्ता की गई थी। पीस कमेटी की मीटिंग हर लेवल पर की गई थी और जितने भी सांप्रदायिकता या अराजकता फैलाने वाले लोग हैं उनके ऊपर लगातार नज़र रखी गई है, उनके खिलाफ विरोधात्मक कार्रवाई की गई है और लगातार हमारी नज़र है। जो हमारे LIU टीम है, साथ ही साथ ड्रोन के द्वारा जो नज़र रखी जा रही है। आज के इस पर्व पे, ईद उल जुहा बकरीद के पर्व पे, हम जनपद वासियों को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और दुआ करता हूं कि सभी के जीवन में आज के दिन ढेर सारी खुशियां आए, सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। जहां तक सुरक्षा के इंतजाम है बहुत अच्छे से हम लोगों ने किया है। सारी मीटिंगें कर ली गई हैं पीस कमेटी की, कोई इशू नहीं आएगा, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। अच्छे से त्यौहार शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनेगा। सुरक्षा व्यवस्था के लिए सभी थाना अंतर्गत ड्यूटियां लगाई गई हैं, QRTs भी लगाई गई हैं। सभी गेस्टेड ऑफिसर्स ने अपना अपना राउंड लिया है, CO SDM ने और मजिस्ट्रेट के साथ हमारे तहसीलदार भी हैं। सारे ड्यूटियां पूरी तरीके से लगी हुई हैं और पूरे शहर में अमन शांति है। मैंने और DM साहब ने भी पूरा घूम कर राउंड लिया है, कहीं पे किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। आज यहाँ पे जमाल शाह में ईद की नमाज अदा कर दी गई, तो क्या मुबारकबाद देना चाहेंगे? मैं औरैया जनपद के सभी मुस्लिम भाइयों को बकरीद की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। हम तो पूरे आवाम को ईद उल जुहा की बहुत बहुत बधाई मुबारकबाद हम लोगों की तरफ से और लोगों का धन्यवाद करना चाहेंगे कि हम लोगों की अपील पे, जैसा कि लोग वादा करते हैं पीस कमेटी की बैठक में, यहाँ की जनता उसको निभाती है। बहुत ही शांति और अमन के माहौल में लोगों ने नमाज अदा की है। अभी कुछ कस्बों में जैसे फफूंदात में नमाज होनी है, वहाँ हमारी पूरी सुरक्षा व्यवस्था है और हम पूरी कोशिश करते हैं कि बिल्कुल शांति से लोग अपना त्यौहार मनाएं
इसमें हम उनको ऐसा माहौल देने की कोशिश करें। ईद उल अजहा का जो त्यौहार है सकुशल मनाया जा रहा है, लोग खुशी है और जितने भी यहाँ पे व्यवस्था है पुलिस की, प्रशासन की, सब मिलकर इंश्योर करवा रहे हैं पूरी कार्यक्रम ईद से लेके कुर्बानी तक सकुशल संपन्न हो, कोई कंफ्यूजन ना रहे, सारे फैसिलिटेट करें और गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है उसी के तहत हो। आज पूरे देश में धूमधाम से बकरीद का त्यौहार मनाया जा रहा है। कानपुर में भी त्यौहार को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट पर रहा। अति संवेदनशील स्थानों पर दिन भर ड्रोन कैमरे से नजर रखी गई। साथ ही संवेदनशील स्थानों पर पहला मिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई और शांतिपूर्ण तरीके से नमाज संपन्न कराई गई। जो है बकरीद जो नमाज जो अदा करने में जो नमाजी हैं वो कानपुर में जो है सब हर मस्जिदों में जो है नमाज जो अदा करी गई है। और जो नमाज हो रही है इसमें देखा जाए कहीं ना कहीं कानपुर जो हिंसा हुई थी जफर आसिम वाली, उसमें देखा जाए तो जो नमाजी हैं उन्होंने आज अमन चैन और देखा जाए तो सब दुआ की कानपुर में कि किसी तरीके से कोई अब जो देखा जाए शांति व्यवस्था बनी रहे। और इस व्यवस्था को देखते हुए जो बकरीद में है विजय सिंह मीणा कानपुर कमिश्नर जो है उन्होंने जो सुरक्षा व्यवस्था पूरी मुस्तैद है। और देखा जाए कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के पुलिस इतनी अलर्ट है कि जो नमाज के लिए जो है जो कानपुर की जो ईदगाह मस्जिद है वहाँ से जो हाजी साहब हैं उनका साफ़ करना था कि जो बाउंड्री है बाउंड्री के अंदर ही नमाज़ पढ़ी जाएगी, उसके बाहर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी क्योंकि कानपुर में धारा 124 लागू हुआ है। कैमरा पर्सन अफसर डॉक्टर उपेंद्र थाना कानपुर। आज पूरे देश में बकरीद का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। दिल्ली से लेकर यूपी तक नमाजी शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा कर रहे हैं। आगरा की शाही मस्जिद, जामा मस्जिद, ईदगाह मस्जिद समेत तमाम मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की गई। ईद की नमाज को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा की व्यवस्था की चाक चौबंद रखा। नमाज के साथ सभी ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। इस मौके पर उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अशफाक सैनी, मोहम्मद फैजल, न्यूज़ लाइव फाउंडेशन के अध्यक्ष ने ईद को अमन और भाईचारे का त्यौहार बताते हुए सभी से प्यार मोहब्बत से रहने की अपील की। अजहा की मैं सर्वप्रथम अपने आगरा वासियों को, प्रदेशवासियों को और सभी देशवासियों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और ये ईद का त्यौहार सभी लोग हिंदू मुस्लिम भाईचारे का प्रतीक है। सभी लोग इसको मिलजुल कर मनाएं तथा जो प्रतिबंधित पशु हैं उनकी कुर्बानी ना करें, उसके वेस्टेज को गली या नाली में ना बहाएं, उसको उचित स्थान पर उसको वहाँ पर डालें। और हमारा मजहब इस्लाम भी ये कहता है कि जिस काम से हमारा पड़ोसी को तकलीफ़ पहुँचती हो उससे अल्लाह नाराज़ होता है। जो ईद की नमाज के लिए इंतजाम करने चाहिए, सफ़ें बिछानी चाहिए, साफ़ पानी चाहिए, साउंड सिस्टम बढ़िया होना चाहिए, नमाजियों के लिए माकूल स्पेस होना चाहिए, उन सब चीज़ों का अरेंजमेंट करके रखा गया था कल रात से। क्योंकि बारिश हो गई तो उसकी वजह से नमाजी थोड़े कम आए हैं। बाकी बढ़िया तरीके से पुलिस प्रशासन वगैरह सब ने इंतज़ाम देखा है और बढ़िया तरीके से ईद मनाई गई है, बहुत शांतिपूर्ण। आगरा में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद था और सेक्टर स्क्रीन लागू किया गया था। सभी मस्जिदों पे ड्यूटियाँ लगाई गई थी और सकुशल ईद का नमाज सकुशल संपन्न हुआ है। यहाँ हम जामा मस्जिद पे खड़े हैं और यहाँ भी नमाज सकुशल संपन्न हुआ है। ताजनगरी आगरा में ईद उल अज़हा का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज आगरा की शाही ईदगाह में 7 बजे नमाज अदा हुई। उसके बाद आगरा की शाही जामा मस्जिद में नमाज अदा हुई। उसके बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने गले मिलकर ईद की एक दूसरे को बधाई भी दी। अगर हम बात करें पुलिस प्रशासन की तो आगरा पुलिस प्रशासन के चाक चौबंद इंतज़ाम भी नज़र आए। अपने सहयोगी राशिद हुसैन के साथ जीशान अहमद, प्राइम टीवी आगरा। बिजनौर में एसपी सिटी पद पर तैनात रहे दिनेश सिंह पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनाती हुई है। दिनेश सिंह ने अपने पूज्य पिताजी की पुण्यतिथि के अवसर पर वृद्ध आश्रम में जाकर आश्रम में रहने वाले वृद्धजनों की समस्याओं को सुना और उनके साथ भोजन किया। एसपी दिनेश सिंह ने इस संस्कारी व्यवहार को देखकर वृद्ध आश्रम में वृद्धजनों ने उनकी काफी सराहना की। देवरिया में हिमांशु पांडे ने पुलिस को एक शिकायती पत्र दिया जिसमें बताया गया कि प्रकाश कुमार शर्मा, जिसने अपने आप को एक्सिस बैंक का ब्रांच मैनेजर बताया था, उसने नौकरी दिलवाने के नाम पर पैसे की ठगी की थी और कई लोगों को बैंक में नियुक्ति की फर्जी दस्तावेज भी दिए थे, जिसके बाद अब
पैसे लेकर फरार हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को रोडवेज बस स्टैंड के पास से गिरफ्तार कर लिया है। औरैया में पुलिस अधीक्षक चारू निगम और अपर पुलिस अधीक्षक शिशुपाल सिंह ने आने वाले त्योहारों को ध्यान में रखते हुए अहम निर्देश दिए हैं। अरवटा कटरा थाना क्षेत्र के कई कस्बों और गांवों में पुलिस की गाड़ी का सायरन गूंज रहा। वहीं सीमो बहन पाल सिंह ने बताया कि कानून से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस फोर्स ने भ्रमण किया और लोगों से बातचीत भी की। आज गिरवा कटरा थाना क्षेत्र के प्रमुख कस्बों एवं मिश्रित आबादी वाले प्रमुख गांवों में जाकर के मेरे द्वारा पैदल एवं फ्लैग मार्च किया गया। लोगों में आने वाले त्यौहार को दृष्टिगत रखते हुए शांत, सुरक्षा एवं विश्वास की भावना को कायम रखें। खबर मैनपुरी से है, जहां पर निवासी सावित्री देवी ने पुलिस को 18,500 रुपए की धोखाधड़ी होने की शिकायत की थी, जिसके बाद एसपी ने निर्देश पर एक टीम गठित की गई है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपी के पास से एक हार्ड डिस्क, एक बायोमेट्रिक मशीन बरामद कर लिया है। साइबर सेल मैनपुरी द्वारा आज एक अभियुक्त पकड़ा गया, जिसके द्वारा कई लोगों के साथ साइबर फ्रॉड किया गया था और ये जनमानस में धोखाधड़ी करके उनके बैंक से खाते से पैसा गायब करता था। इसके कब्जे से एक अदद हार्ड डिस्क, एक बायोमेट्रिक मशीन और 18,500 बरामद हुआ है। इसमें ऐसा हुआ था कि सावित्री देवी ने ये FIR लॉन्च कराया था कि इनके जनधन योजना खाते से पैसा निकाला गया था। उस पर ये अभियुक्त शिवनाथ पुत्र राम बाबू को गिरफ्तार किया गया है। ये इस संबंध में विवेचना की जा रही है। अभी किसके किसके साथ इसके द्वारा फ्रॉड किया गया है, उन सभी तथ्यों को विवेचना में लाकर। मैनपुरी के बेबर कस्बे में बिजली चेकिंग का अभियान चलाया गया, जिसमें कई लोग बिजली चोरी करते पाए गए। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर की इस कार्रवाई से बिजली चोरी करने वालों में हड़कंप मच गया। मामले में सुपरिटेंडेंट इंजीनियर महेंद्र अग्रवाल सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि कटिया डालकर चोरी से एसी चला रहे लोगों के कनेक्शन काट दिए गए हैं और लोगों को चोरी से बिजली न जलाने की सख्त हिदायत दी गई है। लोग बिजली चोरी करते पकड़े गए, जिनके विरुद्ध धारा 135 में मुकदमा पंजीकृत कराया गया। इसमें 18 किलोवाट भार था। लगभग 10 लाख रुपए की पेनल्टी इन लोगों पर पड़ी। पूरे जनपद मैनपुरी में जगह जगह अभियान चल रहे हैं। यहाँ इस जनपद में चोरी काफ़ी अधिक है। लगभग 48% तक लाइन लॉसेज हैं, जिसे हमें हर हाल में 15% की सीमा के अंतर्गत लाना है। इसके लिए वृहद स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही साथ मेरा लोगों से अनुरोध है कि ये जो कटियाबाजी और ओवरलोडिंग है, यही मेन लोकल ट्रिपिंग का कारण है। कृपया इससे बाज आए और ईमानदार उपभोक्ता बने, ताकि हम आपको अनवरत 24 मैनपुरी में पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गैंग को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी मंजू पर पुलिस की ओर से 20,000 रुपए का इनाम की घोषणा की गई है। आरोपी के पास से एक बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद किया गया है। इससे पहले भी आरोपी ने प्रदेश भर में तमाम वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया था। एसपी ने गिरफ्तारी पर पुलिस टीम को बधाई दी है। जिसके ऊपर 20,000 रुपए का इनाम था। एक ये बेसिकली वाहन चोर है, मंजू उर्फ सोनी कश्यप। इसका लंबा आपराधिक इतिहास है। 8 मुकदमे हैं। कई जनपदों में वाहन चोरी करता था और ला करके बेचता था। बहुत दिनों से इसकी तलाश चल रही थी, वांछित भी था। आज इसे कोतवाली पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। इसके ऊपर 20,000 का इनाम। अलीगढ़ में एक मस्जिद के सामने से जब भी बारात गुजरती है तो अंडे फेंके जाते हैं या फिर लाठी डंडों से बारातियों को पीटा जाता है। थाना टप्पल के नूरपुर में रहने वाले एक समुदाय ने अपनी समस्या बताई। दरअसल 2 बहनों की शादी में जब बारात नूरपुर पहुंची तो मोहम्मदगंज बस्ती में बनी मस्जिद के सामने से बारात गुजरी तो अंडे फेंके गए। इस घटना को लेकर जिला प्रशासन भी सतर्क हो गया। टप्पल इलाके में पहुंचकर एसएसपी और डीएम ने मामले की जानकारी ली। एसएसपी कलानिधि नैथानी ने पीड़ित युवक को कार्रवाई का भरोसा दिलाया। इस मामले में एफआईआर भी दर्ज की गई है। आज ये थाना समाधान दिवस पर हमारे एवं जिलाधिकारी द्वारा थाना टप्पल पर आकर जन सुनवाई की जा रही है। यही एक मामला जो यहाँ का नूरपुर गांव है, देहात क्षेत्र का नूरपुर एक गांव है। यहाँ भी परसों एक खबर आई थी
एक व्यक्ति के वहाँ बारात गुजर रही थी, उसके अंडा लगा है। इस बात पर तत्काल वहाँ पर पुलिस फोर्स गई थी, बारात सकुशल संपन्न हुई, मौके पर पूर्ण शांति तब भी रही और सकुशल संपन्न होने के बाद जो तहरीर प्रस्तुत की गई है उस पर कल ही जो है एक एफआईआर पंजीकृत कर दी गई है, जिसमें बेचना प्रचलित है। सीसीटीवी फुटेज आदि देखे जा रहे हैं और जितने भी तथ्य थे उसको खंगाला जा रहा है। जो वादी पक्ष है उससे हम लोगों ने अभी मिलकर बात की है और जैसे मैंने पहले ही बताया, मौके पर पूर्ण सपोर्ट। मैं कप्तान साहब डीएम साहब से मिला और मैं उससे संतुष्ट हूँ कार्रवाई से, और मैं फिजूल की बात और कोई जैसे कोई करना चाहता हो, फिजूल की बात हो लेकिन पुलिस। अमेठी में चोरों ने गुमटी को निशाना बनाते हुए पुलिस को सवालों के घेरे में लाके खड़ा कर दिया है। साथ ही पुलिसिंग की पोल भी खोल दी है। चोरों ने पान की गुमटी का ताला तोड़कर हजारों रुपए के सामान और नकदी गायब किए। 2 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहे प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।